हाय फ्रेंड्स, क्या आपने कभी सोचा है कि हवा क्यों चलती है? हमारे आसपास जो हवा है वो कभी शांत होती है, कभी तेज़ चलती है, पर आखिर वो मूव क्यों करती है? और क्या आपने कभी ध्यान दिया है जो पेड़ पौधों की पत्तियां होती हैं या हमारे कपड़ों का हिलना, पत्तियों का हिलना या पतंगों का उड़ना वो हवा से हिलता है या किसी और चीज़ से? तो अभी हम आपको क्लियर करना चाहेंगे कि ये पत्तियों का हिलना या पतंगों का उड़ना हवा से नहीं जबकि पवन से होता है। मतलब ये एयर से नहीं हिलते, विंड से हिलते हैं। लेकिन अभी हम आपको इसमें डिफरेंस बताएंगे कि डिफरेंस क्या है। एयर एक सब्सटेंस है जो एक गैसों का मिक्सचर है। जो हवा होती है वो एक शांत स्थिर चीज़ होती है जिसे हम सब्सटेंस से पदार्थ बोल सकते हैं। ये हमारा एक मिक्सचर होता है गैसों का, मतलब इसमें तरह तरह की गैस होती हैं जो अर्थ का एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल बनाती हैं। इसके अंदर मेन रूप से नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% और भी अदर गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर यानी जल वाष्प और डिफरेंट अदर गैसें भी होती हैं। तो दोस्तों हम ये कहना क्लियर करना चाहेंगे कि जो भी चीज़ें हमें हिलती हैं वो हवा से नहीं हिलती, मतलब एयर से नहीं हिलती हैं, वो विंड से हिलती हैं। एयर एक स्टिल चीज़ है और विंड को हम बोल सकते हैं एयर इन मोशन, मतलब चलती हुई हवा को विंड बोलते हैं। और हवा क्यों चलती है इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम समझते हैं विंड या पवन को। ये जो पवन या विंड होती है वो मूवमेंट ऑफ एयर होती है, मतलब हवा का चलना होता है। लेकिन हवा क्यों चलती है, फिर से हम वही क्वेश्चन रिपीट करना चाहेंगे। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस होता है प्रेशर का और वायुमंडल में जो प्रेशर का डिफरेंस होता है उसके थ्रू ये हवा चलती है। और हवा का चलना हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। दोस्तों डायरेक्शन इसकी जो रहेगी फिर से उठता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रहेगी। तो आइए अब हम इसके बेसिक थिंग्स पे जाते हैं कि ये सब क्यों होता है। तो दोस्तों इस सब की शुरुआत होती है सूरज से। सूरज से ही सब कुछ शुरू होता है। हम जानते हैं कि सूरज जमीन के अलग अलग हिस्सों को अलग अलग तरीके से गर्म करता है। जैसे समंदर धीरे धीरे गर्म होता है और ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है। तो दोस्तों ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है तो वहाँ ये अपना मतलब एक चीज़ ये है कि टेम्परेचर और जो प्रेशर होते हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो प्रेशर कम होगा और प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो टेम्परेचर कम होगा। तो जब यानी कि ज़मीन जल्दी गर्म हो जाएगी तो वहाँ पे तापमान बढ़ गया यानी कि प्रेशर कम हो गया। और जैसे समुद्र धीरे धीरे गर्म होता है तो वहाँ पे क्या प्रेशर ज़्यादा रहेगा। और ये ज़मीन और समंदर का ज़्यादा गर्म कम गर्म होना भी डिफरेंट टाइम पर डिपेंड करता है। जैसे हम दिन की बात करें तो दिन में ये अपनी ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है और रात में उल्टा होता है। तो फ्रेंड्स जहाँ पर हवा गर्म हो जाती है यानी जैसे अगर हम दिन में देखें तो ज़मीन जल्दी गर्म हो जाती है तो उसके ऊपर की हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है। यानी अगर ज़मीन अगर वहाँ गर्म है तो वहाँ प्रेशर कम रहेगा तो हवा फैलेगी और हवा फैल के ऊपर उठेगी। हम दो तरीके से देख सकते हैं, हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और टेम्परेचर ज़्यादा होने पर प्रेशर कम होने पर ऊपर उठती है। अब ऊपर हवा के ऊपर उठने से उसके ऊपर वाली जगह खाली हो जाती है तो पास की ठंडी हवा जो भारी होती है उस खाली जगह को भरने के लिए आसपास से आ जाती है। इस मूवमेंट को हम विंड कहते हैं। यानी एयर अगर मोशन में है और यानी एयर चल रही है तो विंड कहलाती है। तो अभी हम आगे सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे हवा चलना मतलब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा का फ्लो होना होता है। और जैसे ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर क्यों बनते हैं वो हमने आपको बता दिया कि वो सूरज के डिफरेंट तरीके से डिफरेंट अर्थ के हिस्सों को गर्म करने के कारण होते हैं। दोस्तों इसमें एक फैक्टर ये भी है कि ये जो हवा बहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ये एक सीधी डायरेक्शन में नहीं बहती है, ये थोड़ी घूम के या टेढ़ी होकर घूमती है। क्योंकि इसका कारण है हम सभी जानते हैं कि धरती हमारी घूमती है, धरती रोटेट करती है तो धरती के घूमने से हवा का रुख भी मुड़ जाता है। इसको हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। नॉर्थ में राइट साइड में मुड़ता है और साउथ में लेफ्ट साइड में मुड़ता है। इसे कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। मैं इसको थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे हमारी अर्थ दो पार्ट्स में बटी होती है, इक्वेटर उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपर नॉर्थ के पार्ट को हम नॉर्थन हेमिस्फीयर कहते हैं और साउथ के सदर्न पार्ट को हम सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। तो जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो नॉर्थन हेमिस्फीयर में अपना क्लॉकवाइज लगता है और ये सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज लगता है। यानी कि जो हवा अगर नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो राइट एंगल से बहनी चाहिए वो थोड़ा अपने सीधे हाथ की तरफ जाएगी और ये अपना सदर्न हेमिस्फीयर में जो हवा सीधी बहनी चाहिए वो कोरियोलिस इफेक्ट के कारण एंटी क्लॉकवाइज होने के कारण लेफ्ट साइड में जाएगी। तो दोस्तों इसका जो और भी अपने ग्लोबल विंड्स होती हैं जैसे ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, उनकी डायरेक्शन सीधी ना होकर एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज रहती है। वो हम एक डिटेल वीडियो में बाद में समझेंगे। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे कुछ लोकल हवाओं की जैसे सी और लैंड ब्रीज की। तो जैसे अभी मैंने बताया आपको कि दिन में जैसे ज़मीन ज़्यादा गर्म होती है, समुद्र ठंडा रहता है,
तो ज़मीन पर जो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो प्रेशर वहाँ कम हो जाता है, और जो समंदर में टेम्परेचर कम रहता है तो वहाँ प्रेशर ज़्यादा होता है। तो दिन में जो हवाएं चलती हैं वो समंदर से ज़मीन की तरफ चलती हैं, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। और रात में इसका उल्टा होता है, जैसे रात में ज़मीन ठंडी होती है, समुद्र गर्म होता है। तो ज़मीन अगर ठंडी रहेगी तो वहाँ हाई प्रेशर होगा, और समुद्र गर्म होगा तो वहाँ लो प्रेशर रहेगा। तो रात में जो हवाएं बहेंगी वो ठंडी ज़मीन से, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ, ज़मीन से समंदर की तरफ बहेंगी। अब एक सीधा सा एक पॉइंट याद कर लीजिए कि जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर कम होगा, और जहाँ प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ टेम्परेचर कम होगा। यानी टेम्परेचर और प्रेशर एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, जब ऊंचाई पर जाते हैं तो दोनों ही कम होते जाते हैं, वो हम बाद में समझेंगे। फ्रेंड्स, जो हमारा ग्लोबल विंड का पैटर्न्स होता है वो भी इसी फार्मूले पर काम करता है। यही प्रोसेस बड़े वर्जन को हम ले जाते हैं तो ग्लोबल विंड पैटर्न्स बन जाता है, जैसे कि ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज एंड पोलर विंड्स। यही हवा मानसून, तूफान और जो हमारा क्लाइमेट चेंज होता है उसको भी कंट्रोल करती है। इन टॉपिक्स को मैं एक अलग वीडियो में समझाऊंगा क्योंकि ये डिटेल टॉपिक हैं, लेकिन हाँ, मैं मानसून को समझाने का अभी ट्राई करूंगा। जो अपना इंडियन मानसून जो होता है, सदर्न वेस्टर्न मानसून होता है, जो केरल से शुरू होता है, तो उसके बारे में। मानसून अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है सीजनल विंड्स। यह मानसून नॉर्मली साउथ एशिया की घटना समझी जाती है, जबकि यह नॉर्थ अमेरिका और अफ्रीका में भी एक्सपीरियंस होता है। अभी हम जैसे ट्रॉपिकल साउथ एशिया के बारे में हमने बात की, तो हम जानना चाहेंगे टॉपिक्स क्या होता है। टॉपिक्स पृथ्वी के वो एरिया हैं जहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी गिरती हैं। मेनली पृथ्वी पर दो कि अमेजन के जो फॉरेस्ट हैं वो इक्वेटर के पास होते हैं और ट्रॉपिकल जोन में आता है, इसलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो इस इंडिया के भी कुछ रीजन्स इसके अंडर आते हैं। इंडिया के साउथ एंड सेंट्रल पार्ट्स अपने टॉपिक्स में आते हैं। और हम बात करें अलग देशों की, तो उसमें ब्राज़ील, जहाँ पे अपने रेन फॉरेस्ट, अमेजन के रेन फॉरेस्ट हैं, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, कीनिया और थाईलैंड मेनली शामिल हैं। और फ्रेंड्स, टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन, इसके बारे में हम डिटेल में बाद में अलग वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने मानसून के टॉपिक पर आते हैं। तो मानसून मेनली लैंड और सी की डिफरेंशियल हीटिंग के कारण होता है। जैसे हमने बात की कि सूरज अपने पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों को अलग तरीके से गर्म करता है, तो मानसून भी लैंड और सी की अलग अलग हीटिंग के कारण ही जनरेट होता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम जानते हैं कि समर सीजन में इंडियन सब कंटिनेंट जो सदर्न एशिया का पार्ट है, तो सदर्न एशिया में इंडियन सब कंटिनेंट, पाकिस्तान,
बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान, इन सब पार्ट्स में लो प्रेशर जनरेट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा हीटिंग होगी तो लो प्रेशर होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही प्रेशर घटता है। तो टेम्परेचर प्रोपोर्शनल अपना एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक चीज़ घटेगी दूसरी चीज़ बढ़ेगी। तो जैसे समर के टाइम पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो लैंड, दिन के टाइम पर लैंड जल्दी गर्म हो जाती है, तो वहाँ पर कम प्रेशर रहता है, लो प्रेशर रहता है। और इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें तो समुद्र का पानी देर में गर्म होता है तो वहाँ रिलेटिवली हाई प्रेशर रहता है, इसलिए जो हवाएं होती हैं वो इंडियन ओशन से लैंड की तरफ चलती हैं, यानी कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो समुद्र से आने वाली हवाओं में मॉइस्चर होता है, नमी होती है, और इसी कारण ये ऊपर जाकर उठती हैं गर्म होकर और वहाँ जाकर ठंडी होने के कारण वर्षा करती हैं। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था, प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन के बाद होना शुरू हो जाता है। तो इसी को हम साउथ वेस्ट मानसून या समर मानसून कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा दक्षिण पश्चिम मानसून अपने स्टार्ट हो गए, केरल की तरफ से स्टार्ट होता है। सर्दियों में लैंड ज़्यादा ठंडी रहती है तो वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, और इससे कंपेरेटिवली समुद्र का पानी ज़्यादा ठंडा नहीं रहता है, तो वहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होता है। तो इसलिए विंटर में जो अपनी हवाएं चलती हैं वो ज़मीन से समुद्र की ओर चलती हैं, और जो कि हवा लैंड से आती है, वहाँ मॉइस्चर नहीं होता है, तो इन हवाओं के कारण वर्षा नहीं होता है। तो हमने देखा हुआ, और ये कि बारिश में अपने इंडियन सब कंटिनेंट में सदर्न एशिया में बारिश कम होती है या ना के बराबर होती है। तो ये मेनली नॉर्थ ईस्ट मानसून या विंटर मानसून कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अगली बार जब भी आप हवा को महसूस करें तो याद रखना कि ये बस रैंडम हवा नहीं चलती है, ये चलती है सूरज, प्रेशर और धरती के रोटेशन के परफेक्ट बैलेंस से। तो जैसे मैंने डिटेल में बताया कि हवा और विंड अलग अलग हैं। हवा केवल अपना एक एयर जो होती है वो केवल अपने गैसों का मिक्सचर है, जिसमें डिफरेंट गैसें होती हैं, और जब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलती है तो ये विंड पवन बन जाती है, जिसके कारण फूल पत्ती हिलती हैं, पतंग उड़ती है, इस सब के कारण। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जैसे जैसे मैं वीडियो बनाते जा रहा हूँ आप लाइक सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं किस डायरेक्शन में, मेरी मेहनत ठीक डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। थैंक यू। तो मिलते हैं अगले टॉपिक्स के बारे में, कनेक्टेड टॉपिक्स के बारे में मैं फर्दर वीडियो बनाऊंगा, और आप किस टॉपिक वीडियो चाहते हैं कमेंट करें। थैंक यू।